नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह जा रहे हैं, उत्तराखंड की और खासकर इस काली कुमाऊं की। और आप जो ये एरिया देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दिगाली चौड़ क्षेत्र का एरिया है। और जिस जगह आज हम जा रहे हैं वो इसी दिगाली चौड़ क्षेत्र में स्थित है और उस जगह का नाम है देवी अखिल तारिणी का धाम। देवी अखिल तारिणी जो उत्तराखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त एक देवी है, एक पौराणिक स्थल है और बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है, बहुत ज्यादा इसकी प्रसिद्धि है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण के मानस खंड के अध्याय 63 में भी इसका वर्णन है, जो इस प्रकार है कि तत्र कूर्मालये पुण्ये देवी च अखिल तारिणी संपूज्य मानवो याति सत्य लोकम द्विजोत्तमा। तो देवी अखिल तारिणी कौन थी और देवी अखिल तारिणी की क्या मान्यता इस क्षेत्र में है, क्यों वो फेमस है, वहाँ इस मंदिर से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले हैं, उत्सव है, आयोजन है, और उसके साथ साथ ये दिगाली चौड़ का क्षेत्र इतना फेमस क्यों है, क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी जो गोरखा कालीन शासकों से संबंधित है, अंग्रेजों की कुमाऊं पर लड़ाई से संबंधित है, और इसके आसपास कौन सा क्षेत्र है, नेपाल यहाँ पे किस रूप में दिखता है। तो इन तमाम सारी बातों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो कि देवी अखिल तारिणी धाम पर आधारित है। और मेरे पीछे आप ये गेट देख सकते हैं, ये घने देवदार के सघन जंगलों के मध्य ये देवी अखिल तारिणी धाम का ये गेट, एक रास्ता यहाँ से जाता है और एक रास्ता इसके थोड़ा सा आगे से जाता है, 3 से 4 किलोमीटर आगे। तो देवी अखिल तारिणी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल यहाँ का, और कहा भी जाता है और इसका उल्लेख भी है स्कंद पुराण में ही कि जब भीम ने घटोत्कच का श्राद्ध किया था, तो जब घटोत्कच की खोपड़ी को निकालना था जमीन से उस क्षेत्र में, तो बहुत मुश्किल था, इतना आसान कार्य नहीं था भीम जैसे बलशाली पराक्रमी व्यक्ति के लिए भी। तब उन्होंने सर्वप्रथम देवी अखिल तारिणी की पूजा करी, उनका स्मरण किया, तब जाकर उन्होंने घटोत्कच के श्राद्ध का जो कर्म था उसको पूरा किया। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो देवी अखिल तारिणी की महिमा का वर्णन करने के लिए काफी है। तो और सारी तमाम चीजों को जो देवी अखिल तारिणी धाम से संबंधित है, इस क्षेत्र से संबंधित है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो आइए देवी अखिल तारिणी के पावन धाम की ओर चले। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अखिल तारिणी देवी मंदिर के समीप ही। मेरे पीछे वहां पे आप देख सकते हैं, उधर ये अखिल तारिणी धाम है। इन सघन देवदार की जो वनावली है इनके मध्य घिरा हुआ, और एक पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। और जो ये आप गांव देख रहे हैं, ये नायक खिलपति गांव है और इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और इसी गांव के नायक लोग अब टनकपुर में नायक गोठ में बसे हुए हैं। तो कुछ ही घर यहाँ पे बचे अभी पत्थर के। इन गांव की इन मकानों की भी अपनी खासियत है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे जानने लायक है वो ये है कि जो ये क्षेत्र है, ये दिगाली चौड़ क्षेत्र में आता है। वो सामने आप देख सकते हैं, वो दिगाली चौड़ कस्बा वहां पे दिख रहा है, कुछ मकान वहां पे दिख रहे हैं। एक खूबसूरत इन पहाड़ों के बीच एक बहुत ही सुंदर ये जगह। और दिगाली चौड़ की जो खास बात है कि ये क्यों उत्तराखंड के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब इस देश को आजादी मिली अंग्रेजों से, तो उससे पहले जो ये क्षेत्र था उत्तराखंड का, खासकर ये कुमाऊं वाला क्षेत्र, ये गोरखाओं के कब्जे में था, जो कि नेपाल के शासक थे। तो 1790 से 1815 तक गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया। तो उसके पश्चात सिंगौली की संधि के बाद जब एक युद्ध में अंग्रेज नेपाली शासकों को हराते हैं, गोरखा राजाओं को हराते हैं और इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। तो जब ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, जहाँ पे अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था उनका कैप्टन हैरसी, और उसके पश्चात जो नेपाली जो प्रतिनिधित्व था, जो सेनापति था गोरखा शासकों का, उसका नाम था हस्तिदल चौतरिया। तो इसी दिगाली चौड़ क्षेत्र में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, गोरखाओं और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच। और इतने शक्तिशाली योद्धा थे, इतने पराक्रमी योद्धा थे गोरखा, तो उन्होंने अंग्रेजों की इस विशाल सेना को पराजित कर दिया। तो यही वो जगह है जहाँ पे गोरखाओं ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यही दिगाली चौड़ का क्षेत्र। और उसके पश्चात अंग्रेजों का जो कप्तान था हेरसी, वो घायल हो जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है क्षेत्र की। और इसी दिगाली चौड़ के थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर आगे गोठिया पलिया जगह है,
वहां से रास्ता जाता है जो काली कुमाऊं का यहाँ पे उच्च न्यायालय है, हरेश्वर महादेव, हरेश्वर बेताल, वहां पे, जिसके बारे में वीडियो हम अपने पहले भी इस चैनल पर दिखा चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं वो सामने जहाँ से वो धुंध उठ रही है, वो बादल उठ रहे हैं पर्वतों के बीच, वो आप देख सकते हैं, वो गुंदेश पट्टी का क्षेत्र है। तो इसके पूर्व में गुंदेश पट्टी, और अगर इसके पश्चिम में जाए तो वहाँ पर सुई विशुंभ का ऐतिहासिक क्षेत्र। उसके अलावा उधर आप देखेंगे उत्तर दिशा में तो वहाँ पे रेगलू का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और जो दक्षिण का ये क्षेत्र है इधर, ये चंपावत चाराल का क्षेत्र है। तो एक महत्वपूर्ण ये जगह है देवी अखिल तारिणी का धाम, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल इस उत्तराखंड का, इस कुमाऊं क्षेत्र का, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मान्यता है। तो अब चलते हैं इस मंदिर की ओर और देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें यहाँ से आज जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो आइए। तो करीब है हम लोग अखिल तारिणी मंदिर के, जिसको उल्का देवी भी कहा जाता है। और ये देखा आपने कि खिलपति नायक गांव के बीच से हम लोग आए, और यहाँ पे स्थानीय देवी देवताओं के भी मंदिर बना रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड़ी बांधूरा का भी यहाँ पे मंदिर है। तो आइए देखते हैं मंदिर को और करीब से। तो पहुंच चुके हैं हम देवी अखिल तारिणी के इस पावन धाम में। देख सकते हैं एक बड़ा कैंपस है इसका, ये इसका मुख्य मंदिर है जहां पे देवी की पूजा होती है। आसपास आप देख सकते हैं घंटे चढ़े हैं, ध्वजाएं चढ़ी हुई है, और यहाँ पे जो कुटिया है वो बनी हुई है, और कुछ निर्माण कार्य भी इस परिसर में चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर हम लोग देवी के मंदिर में देखते हैं, वो एक विशाल झूला आप देख सकते हैं, ये अधिकांश मंदिरों में यहाँ पे मिलता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें यहाँ पे हमको चीज़ें मिलती है, और किस तरीके से यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या क्या यहाँ पे उत्सव होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे आयोजन होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आइए। आगे भी संभव होगा जी। तो ये देवी अखिल तारिणी धाम, देवी अखिल तारिणी मंदिर का ये मुख्य परिसर है। इसके भीतर ही गर्भगृह है, और मेरे साथ इस समय श्री लक्ष्मण सिंह रेंसवाल जी है, जो यहीं दिगारी चौड़ क्षेत्र के निवासी है, और इस मंदिर में यहाँ पे प्रबंध भी देखते हैं समय समय पे। तो चलते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं रेंसवाल जी, और देखते हैं यहाँ पे किन किन प्रतीकों की पूजा होती है, और देवी अपने किस रूप में है, और जैसा कि बताते हैं कि अंदर कुछ दुर्लभ मूर्तियां भी है। तो इन तमाम चीजों को मंदिर के अंदर भीतर प्रवेश करके हम लोग देखते हैं। तो रेंसवाल जी, भीतर प्रवेश करते ही जो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे इनकी पूजा होती है, महाकाली की पूजा होती है। महाकाली की। अच्छा, महाकाली है ना। अच्छा, जो ये प्रतीक है इनको महाकाली से जोड़ा जाता है। अच्छा, है। ओके। ये एकदम मुख्य जो प्रवेश द्वार है मंदिर का जी। तो सर्वप्रथम यहीं पे है, यहीं पे है। दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में। अच्छा, और यहाँ पे ये धुनी भी दिख रही है हमें, ये सतयुगी धुनी है। सतयुगी धुनी जी। चलिए, और आइए भीतर बागी है। ये गर्भगृह है। गर्भगृह
ये बड़ा खूबसूरत सा ये शेर हम देख रहे हैं यहाँ पे रंजपाल जी, ये पहले का है या फिर ये बाद में चढ़ाया गया ये है? बाद में चढ़ाया गया हुआ है। अच्छा जी, ट्रक से वो नायकोट लोग से। जी 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 जी, जिनका यहाँ पे गांव है। जी जी, हाँ, जो पुराना गाँव है जी, वो चढ़ा के गए हैं। जी। और ये सामने हम देख सकते हैं, ये वो महत्वपूर्ण स्थान है जिनके दर्शन की अभिलाषा रखते हुए अपने मन में हम लोग आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंडप बना रखा है बाद में, और इस मंडप में हम देख सकते हैं देवी को, जो कि एक शिला के रूप में है, शिला के रूप में है, और इस रूप में यहाँ पे देवी को पूजा गया है। और आप ऊपर एक सुंदर चुनरी देख सकते हैं। ये पूरे मंडप को देवी को चढ़ाने वाली चुनरी से इसको ढका गया है। और रंजपाल जी, यहाँ पे किस रूप की पूजा होती है? ये सिर की रूप की पूजा होती है यहाँ पर। सिर रूप की, अच्छा। और इसमें हम देख सकते हैं कि अंदर ही गर्भगृह के भीतर ही दाहिने हाथ की ओर आप देख सकते हैं कि ये दुर्लभ मूर्तियां हमको दिख रही है, और ये बड़ी खूबसूरत मूर्तियां। और चूंकि ये मंदिर भी अपने मौलिक स्वरूप में वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंदिर परिसर में कुछ ऐसे अवशेष है, विशाल पाषाण खंड है, आम्लक शिला है, बिरखम के अवशेष है, और साथ साथ ये दुर्लभ मूर्तियां जो इस क्षेत्र में, जो ये अखिल तारणी का क्षेत्र है, दिगाली चौड़ का क्षेत्र है, और इसके आसपास ही गुमदेश का क्षेत्र है, और चंपावत लोहाघाट क्षेत्र में भी ऐसी ही मूर्तियां हम लोग अक्सर देखते हैं। तो आप अगर इन मूर्तियों को गौर से देखें तो ये मूर्तियों में आप देखेंगे कि ये 3 मूर्तियां यहाँ पे दिख रही है, और चतुर्भुजी ये प्रतिमाएं हैं, और इनके चरणों में दोनों तरफ उपासक उपासिकाएं बने हुए हैं। चारों हाथों में अलग अलग अस्त्र है, शस्त्र है। इसके अतिरिक्त अन्य जो उनके प्रतीक है, या फिर पद्म कमल कहे, या फिर गदा कहे, शंख कहे, चक्र कहे, ये तमाम इस यहाँ पे प्रतीक बने हुए हैं। बीच की मुद्रा जो है वो अपने वक्ष स्थल पर हाथ जोड़े हुए है। तो देवी से इनको जोड़ा जाता है, चतुर्भुजी विष्णु से इनको जोड़ा जाता है, सूर्यदेव की प्रतिमाओं से इनको जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ अन्य क्षेत्रों में भी हमको दृष्टिगोचर होती है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण ये अवशेष अभी भी है, ये मूर्तियों के रूप में हो या फिर मंदिर के अवशेष के रूप में हो, अभी भी ये है, जो इस मंदिर के एक काफी पुराने होने के, संभवतः कत्यूरी शासकों के समय के होने से इस मंदिर को जोड़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ये देवी अखिल तारणी का धाम, जिसको उल्का देवी भी कहा जाता है, और साथ साथ में इसको खिलपति मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर का जो ये प्रवेश द्वार है, ये भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जो पुराने तरीके से बनाए जाते थे, यहाँ पे पत्थरों में ही नक्काशी करके वैसे बने हैं। बाद में चूंकि इसका जीर्णोद्धार हुआ है, तो इस पे कई परतें चढ़ गई है प्लास्टर की, लेकिन अंदर जो है, अंदर कई अभी भी ऐसी चीजें हैं जो इसके पुराने होने को प्रमाणित करती है। आप ये दीवारों में देख सकते हैं, ये एक आगे से थोड़ा सा पत्थर निकल रखा है, जहां पे दिए रखने की व्यवस्था हो सकती है, जिनसे रोशनी हो, या अन्य लघु प्रतिमाएं रखने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे ये ब्रैकेट दिख रहा है, एक गवाक्ष सा दिख रहा है यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए, और इसको बाद में यहाँ पे इसको यूटिलाइज भी किया गया है मंदिर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको रखने के लिए। बहुत पहले से प्राचीन संख्या है। जी जी जी, इसके बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत दी है। क्योंकि काफी पुराना हो गया, तो इसमें कुछ ये परतें चढ़ गई है, परतें चढ़ी है, तो ये परतें चढ़ी है नीचे। जी जी जी, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर आकृति। रंजपाल जी, जैसे अखिल तारणी धाम है, देवी का धाम, काफी मान्यता प्राप्त इस क्षेत्र का, इस पूरे कुमाऊं का, उत्तराखंड का, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पर्व है, कौन से ऐसे दिन है जहाँ पे देवी की पूजा होती है, त्योहार होते हैं? जी जी, एक तो सर्वप्रथम तो आषाढ़ पूर्णिमा जी, जुलाई में, जून या जुलाई में जी जी जी, आषाढ़ पूर्णिमा होती है। उस दिन मेला लगता है जबरदस्त। अच्छा। और 2 रथ उठते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है, ये रथों का भ्रमण इस क्षेत्र में कराया जाता है। अच्छा, जो ये 2 डोले रखे हुए हैं, इसमें एक में माँ भगवती, जी जी, और दूसरी में माता उल्का, माता उल्का। जी। अच्छा, और चूंकि इसको उल्का देवी मंदिर भी कहा जाता है। जी है। जी, तो उसमें उनके साथ में महाकाली विराजमान होती है उसमें जी, उनको यात्रा कराई जाती है। और 18 गांव का पूरा सम्मिलित है। 18 गांव जी, 18 गांव। कौन कौन से प्रमुख गांव है? जैसे प्रमुख गांव जैसे यहाँ से खालगड़ा से रोसाल क्षेत्र तक। अच्छा, पूरा ये क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो मुख्य मेन गाँव अच्छा, इसमें अधिकतर यहाँ से रोसाल क्षेत्र तक 18 गाँव इसमें सम्मिलित है। जी, और उसके बाद दूसरा होता है दशहरे में। दशहरे में, जी, दशहरे में भी उस दिन भी रथ उठाए जाते हैं। अच्छा, उस दिन भी भ्रमण किया जाता है, उस दिन मेला लगता है। जी, साल में 2 बार
मेला होता है। साल में 2 बार मेले। अच्छा, और बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बहुत संख्या अच्छी भी भीड़, वहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दूर दूर से। श्रद्धालु आते हैं। पहले तो पैदल, अभी तो रोड आ गई है, सड़क आ गई है। जी 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 पहले तो पैदल रास्ता था, बहुत सारे लोग आते थे। जी, मेले के दिन नहीं भी तो कम से कम 1000-1500 आदमी तो जी जी जी। मतलब आती ही रहती है। एक रास्ता ये भी है एक रास्ता ये भी है नीचे को, जो पैदल मार्ग है। हाँ पैदल मार के यहाँ से सीधी पोखरी जाएगा, यहाँ वहाँ से सीधे झड़पतिया निकलेगा। अच्छा, 2 जगह रास्ते हैं। जी जी। जो ये रफ लाने के लिए भी यही रास्ता भी सीढ़ी बन गई है। अच्छा अच्छा यहीं से वो यहाँ से जाएंगे नीचे, नीचे से फिर ऊपर को यहाँ अच्छा आएंगे। अच्छा। बैंसवाल जी, जो ये कुटिया बनी है, इसमें इस समय कोई रहते हैं यहाँ पे? इस समय अभी तो कोई नहीं रहते हैं। अच्छा, अभी ये कुटिया में पहले बाबा रहते थे। जी जी तो जी नहीं रहते हैं कोई, जी जी अभी जी। खाली पड़ा हुआ है। और जैसे हम लोग सुनते हैं कि पहले जो ये मंदिर है यहाँ के अखिल तारिणी मंदिर, पहले यहाँ का प्रबंध तिवारी लोग देखते थे। जी जी। और अब वो व्यवस्था किनके पास? वो व्यवस्था भी पांडे जी लोगों के पास पांडे है लोग। व्यवस्था, क्योंकि उनके रिश्तेदारी थी। जी। तो भानीज और बिंदा तिवारी और जी, जी। बिल्दे में बिल्दे पांडे में। जी थे जो। जी, जी, जी। तो अब उनको उन लोगों ने दान में दे दिए। जी जी। तो इसलिए और- पांडे जी लोग ही जी जी पुजारी जी। हैं। और बिंडा तिवारी एक महत्वपूर्ण गांव है, और वहाँ ताम्रपत्र भी है, ताम्रपत्र भी है वहाँ लोगों के पास, और बहुत बिंदा महत्वपूर्ण वो तिवारी क्षेत्र है। बहुत जी। मतलब बहुत अच्छा। अच्छा, और उसके बाद अब बिल्दे के जो पांडे है जी, वो बिल्दे के यहाँ पांडे पे- हैं। अच्छा, ये अभी वो पूजा लगाते हैं, वो यहाँ और पे- उनका अधिकार है पूजा लगाने का। अच्छा। वो नहीं लगाते, या तिवारी लगाएंगे या फिर ओके। वही पांडे जी ही लोग जी जी पूजा जी जी। लगाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी कि अखिल तारिणी मंदिर, इसको खिलपति नाम से भी जाना जाता है, उल्का देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी खिलपति फाट करके नाम से हाँ, किताबों खिलपति में इसका फाट, उल्लेख खिलपति मिलता है। फाट, खिलपति ये फाट मिलता करके। है, और इसके आसपास भी महत्वपूर्ण गांव है, पोखरी गांव है। हाँ, पोखरी गाँव और है। पोखरी गांव के ही सामने हमारे साथ बोरा जी है। बोरा जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीवान सिंह बोरा जी है, पोखरी गांव के। और इस समय यहाँ पे ये जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको ये कर रहे हैं। और पोखरी गांव है, खतेड़ा गांव है यहाँ आसपास। ये काफी महत्वपूर्ण गांव है, क्योंकि इस गांव के लोग पहले जो है इन चीजों में काफी दक्ष होते थे। भवन बनाना है, किले बनाने हैं, नौले बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं, तो बहुत अटूट रूप से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, यहाँ के मंदिरों से, दुर्ग से। और राजा लोग इनकी सहायता लेते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, ये बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है ये इस उत्तराखंड का। नजदीकी गांव सर, इसमें जैसे पोखरी बोरा हो गया, मानूंगा हो गया, दिगाली चोड़ हो गया, जी। पापर, बोरा बुंगा, जी, जी, बलना, कोट और बसान। जी। इस तरह ये कोट बसान में इनका मतलब मायका बनाते हैं। अच्छा, कोट बसान में माता का मायका हुआ, जी। जब तक वो लोग अपना ये बसान गांव वही है जो चिलकोट के ऊपर है? हाँ, जी, जी, जी बसान, जी, जी। जी। चिलकोट बसान एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है, और उसी गांव के ऊपर राजा ज्ञानचंद का मंदिर भी है, जहाँ पे उनको वहाँ पे उनका मारा गया था वहाँ पे। तो एक जगह उनके सिर की पूजा होती है, और दूसरे तरफ एक दूसरे भाग की पूजा होती है। और उसके आसपास भी कत्यूरी कालीन मंदिर है, चंद्रवंश कालीन मंदिर है, नागनौला वहाँ पे है, पवित्र धानकेश्वर कुंड वहाँ पे है। तो ये बहुत एक समृद्ध, ये खिलपति फाट वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत क्षेत्र है। महत्वपूर्ण है। और जगह बहुत बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीजें हैं यहाँ। जी, 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 आगे जी। भी जी, आगे हरेश्वर महादेव है। हरेश्वर महादेव है। जी, जी, जी। वहाँ भी देखिए, वहाँ भी बहुत बढ़िया अच्छी लगा होगा आपको। तो मेरे साथ इस समय श्री हरीश तिवारी जी है, जो बिंडा ग्राम के तिवारी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है ये बिंडा ग्राम, जो उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण गांव है, क्योंकि यहाँ के जो तिवारी है ये चंद शासकों के समय से ही नियुक्त माने जाते हैं इस क्षेत्र के मंदिरों की देखभाल के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। तो ऐसे ही श्री हरीश तिवारी जी हमारे साथ है। और हरीश तिवारी जी उस परंपरा से, उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परंपरा का एक ताम्रपत्र, जो ये आप देख सकते हैं, ये श्री हरीश तिवारी जी के परिवार का है। इस धरोहर को उन्होंने संभाल के रखा है, जिसमें शक संवत 1471 का ये ऐतिहासिक राजा कल्याण चंद्र के द्वारा दिया हुआ ये ताम्रपत्र है। तो इस धरोहर को तिवारी जी ने संभाल के रखा है। और जो सबसे खास बात है कि जो अखिल तारिणी ग्राम है, जिसका वीडियो हम पेश कर रहे हैं, उस अखिल तारिणी धाम के जो मंदिर है, उसकी जो पूजा पाठ है, धार्मिक अनुष्ठान है, वो प्रारंभ में इन्हीं तिवारी परिवार के पास थी, जो बिंडा ग्राम के थे। तो एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि यहाँ की जो जितने भी इस क्षेत्र के जो धार्मिक स्थान है, उनकी व्यवस्था तिवारी लोगों के पास थी, बिंडा ग्राम की। तो हरीश तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनके गांव का इतिहास, और किस तरीके से अखिल तारिणी धाम के वो पूजा पाठ करते थे, और किस तरीके से वो परंपरा अब अन्यत्र चली गई। तो तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में।
और आपको बहुत बहुत ये आप प्रशंसा के पात्र हैं कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को आपने अभी तक संजो के रख रखा है। तो तिवारी जी, ये जैसे आप बिंडा ग्राम से संबंध रखते हैं, तो क्या क्या संबंध है चंद राजाओं का और अखिल एक ऐसा चंद राजा जो थे, चंद राजा के राजगुरु थे जी। तो राजगुरु थे, तो जब गुरु दो किस्म के होते थे सर जी। एक तो होते थे व्यास और एक होती थी ब्रह्मासुर जी। हमारे पास व्यास गति थी जी। तो कल्याण चंद्र जी के टाइम से हम उनके राजगुरु जी। तो वहीं से थे, क्या कहते ये जुमला से उन्हीं के वो साथ में हमें लेके आए जी। यहाँ आने के बाद कुलतानी में वहाँ जगदम्बा का स्थापना कुदरती जो लिंग था वो पैदा हो गया जी। कुदरती पैदा हो गया। तो उसकी नींव ये थी कि एक सदुदी गाय की पोखरी बोरा के पास जी। वो गाय खुल के सवेरे अपने आप 4 बजे बांधी हुई गाय की खुल जाती थी जी। खुल के सीधा कुलतानी में गई। कुलतानी में जाके उसने गोबर किया, गूंथ किया, अपने पूंछ से उसकी सफाई की, लिपाई की जी। जितने भी दूध था वो सब दूध उसमें चला देती थी जी। तो चला देती थी। तो सिंहासन पे बैठी थी जी। भले ही झाड़ी थी उस टाइम जी। लेकिन सिंहासन था जी। सिंहासन में बैठी थी। पोखरी बोरा तो सोचा है रोजाना मेरी गाय को कौन दुधाए। जी। तो वो एक कमरे में कुल्हाड़ी रखी सीधा गाय को जी। चला गया। तो अब वहाँ गाय का तो वही नियम था सर जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो लिंग में ही लाठी से मार दिया जी। उसके 2 धारे हैं जी। एक पोखरी बोरा को है, एक बना ढोंगा को है। जी। उसके नीचे जैसे आपने वो जब इन्होंने क्या कहते भीम ने श्राद्ध के वो किया जी। तो पानी के लिए बाण मारा था जी। वहाँ जैसे गंगा बहती है जी। वैसे आवाज अब भी आती है लिंग के नीचे। जी। तो इसकी स्थिति ये थी। हम थे इसके पुजारी जी। और नंदा देवी के पुजारी भी हम ही थे, बुजुर्ग। जी। पूर्णागिरी के भी हम ही थे। जी। हमारे बुजुर्ग पहले कुलतानी में पूजा करते थे, जी। फिर नंदा देवी में जाते थे, फिर वहां से पूर्णागिरी पूजा करके भात खाने के लिए घर पहुंच जाते थे। पता नहीं क्या शक्ति थी उनकी। जी। खिल बीती जी। ये कितनी दफे खिल गई साहब, कितनी दफे बीत गई। जी। 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 इसका ये है ना, कितनी दफे खिल जाती है जी। जी। और कितनी दफे बीत गई। आजकल ये बीती हुई है। जी। नहीं तो ये आप ये लगा लीजिए एक मैं ये क्या बताऊँ, अंग्रेजों के टाइम से वैसे अंग्रेजों के यहाँ था, जैसे मंदिर यहाँ थे जी। और जो सौंदर्य कार्य यहाँ था, जो मकान थे वो तो रहे ही नहीं। जी रहे। जी। हाँ, उस टाइम खिली थी। जी। इस टाइम ये बीती हुई है। बीती हुई है। और खिल बीती इसका नाम था। अखिलतानी तो अब नाम पड़ा। अब नाम पड़ा। अखिलतानी इसलिए नाम पड़ा जो मैया जगदम्बा पैदा है जी। ये हंसती हुई है, जी। खिलती हुई है। जी। जब डोले में जब बैठेंगे जिस टाइम जी। मैया आएगी जी। तो ये बिल्कुल होंठ खिल जाएंगे उसके। उल्का देवी भी इस मंदिर उल्का के देवी अंदर का ऐसा है, उल्का देवी इसी की बहन है। जी। ये नीचे भिंगराड़ा कहते हैं तो वहाँ इन्हीं की लोगों की जमीन है। जी। ये वहाँ था स्थापना। जी। लेकिन जब ये मेला बनाया गया जी। तो भाई 2 जगह में उठा के एक ही जगह शोभा होती है करके जी। इसके पीछे वो टोला भी, तब ये पहले आधे अखिलतानी है, पीछे हिंगल है, तो बीच में वो क्या कहते हैं महाकाली। जी। हाँ जी। जब ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन डोला उठता है जी। उससे पहले दिन चनेव होता है, चनेव कहते हैं ना जी। पहले दिन पूरे गांव वाले आएंगे और आपके तुम्हारे क्या कहते हैं मायका है इनका बरसान और कोट में जी। वो लोग भी आएंगे जी। दमो नगाड़े लेके सब। जी। तो वहाँ देवता की गद्दी भी लगेगी। एक चादर था पहले, जी। चादर को खींचते थे अपनी अपनी तरफ, चुनिया बनी हुई थी। जी। ये बढ़ के सब लोग आप कहे तुम अपन घर के खेच मिल अपन घर के खिलाफ। तो ये परंपरा रही। तो पूर्णिमासी के दिन फिर इसका डोला जाता था। इसमें हमारे टाकना गांव है जी। आजकल टाकना में स्कूल भी है। वहाँ पर एक पेड़ था। जी। उस पेड़ में आके हमारे बुजुर्ग वाणी बजाते थे, तब जगदम्बा वहाँ अवतरित होती थी। ये इसकी नींव है। जी। डोले को पहले पोखरी बोरा के ऊपर रखते थे। वो पोखरी बोरा का धर्म था, वो लोग कड़िया में पहुंचाते थे। आज ये रीति छोड़ दिया, जी। आज सीधा डोला कड़िया में रख दे रहे हैं। लेकिन वहाँ से वो लोग जैसे जितने 18 गांव आए जी। वो लोग जाएंगे डोला नीचे रखेंगे। जी। वो फिर लाते थे कड़िया में, कड़िया से सीधे अब यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कान लगा के एक आवाज सुनने की, जो एक पवित्र नदी की आवाज है, उसकी जलधारा की आवाज है। और अभी जैसा कि मुझे रेंसवाल जी ने बताया
कि यहाँ पे एकाग्र चित्त होकर अगर कान लगाया जाए तो यहाँ पर एक नदी के प्रवाहित, जिसको गंगा से जोड़ा जाता है, उसके प्रवाहित होने की जो आवाज है वो सुनाई देती है। और यहाँ पे और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरीके की मान्यता है। अभी कुछ महीनों पहले जब हम लोग पाताल रुद्रेश्वर गुफा गए थे वारसी गांव में, चंपावत की दूरस्थ, तो वहां पर भी मुख्य जो मंदिर है गुफा में, शिवलिंग है जहाँ पे, उसके बाएं हाथ में जब हम गुफा से बाहर निकलते हैं तो वहां पर भी जो दीवार है वहां पे आवाज लगाए तो एक नदी के प्रवाहित होने की आवाज आती है, जिसको गुप्त गंगा कहते हैं। तो ठीक ऐसी मान्यता यहाँ पर भी है। और मतलब बहुत सौभाग्यशाली को माना जाएगा अपने आप को मानेगा जिसको वो आवाज सुनाई देगी। तो ये इस खासियत है, इसकी एक और खासियत है इस देवी अखिल तारिणी धाम की। और ये भी चीज बहुत एक नोटिस करने लायक है कि जब हम अंदर शिला में जल चढ़ाते हैं, देवी में जल चढ़ाते हैं, तो जहां से वो जल प्रवाहित हो रहा है तो वहां पर ही ये वो स्थान है। वही वो स्थान है। तो कितना पवित्र ये जगह है यहाँ पे, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो इस मंदिर परिसर में एक और महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसा कि मैं अभी ऊपर से बताते हुए आया था कि इस मंदिर परिसर में मुख्य देवी के मंदिर के अतिरिक्त भी कई अन्य यहाँ पे स्थानीय देवताओं के, कुल देवताओं के, लोक देवताओं के या फिर देवी के जो गण है, जो उनके दरबार के जो सदस्य है, जो देवी से जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से भी देवी तक पहुंचा जाता है, या देवी अपने आशीर्वाद को, अपनी जो उनके आदेश है, जिनके द्वारा प्रसारित करती है। तो ऐसे भी यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। तो इसी परिसर में आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा ये लघु देवालय यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शिवलिंग है। ये बड़ा खूबसूरत सा शिवलिंग आप देख सकते हैं, जिसमें ये पुष्प चढ़ा हुआ है, और उसके पीछे एक प्रतिमा हम देख सकते हैं। ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा भी चतुर्भुजी ही है, और उसके अतिरिक्त बहुत सुंदरता से इसको बनाया गया है। आप देखिए, इन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखा है, उसकी जो नीचे का हिस्सा लटक रहा है वो हम देख सकते हैं, इतनी बारीकी से बनाया है। और उसके अतिरिक्त बहुत बारीकी से उनके चरण के किनारे ही उपासक उपासिकाएं बनाई गई है। जैसा कि अभी हमने गर्भगृह की मूर्ति में, या फिर मडलक क्षेत्र की मूर्ति, मण क्षेत्र की मूर्ति, या फिर चंपावत के बहुत सारे जितने भी पुराने मंदिर है वहां हमने जिन मूर्तियों को देखा, तो इनके हाथ में भी आप देखें तो चक्र, शंख, ये तमाम चीजें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस मंदिर को यहाँ पे मोस्टा देवता के मंदिर के रूप में इसको यहाँ पे पूजा जाता है। और उसके साथ साथ एक और बहुत दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है, और बहुत ज्यादा उसका महत्व है, प्रभाव है। वो आप सामने एक पेड़ का नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, और यहाँ पे पहले एक विशाल पेड़ था, लेकिन अब उसको काट दिया गया कुछ वर्ष पूर्व। तो ये जो पेड़ है, ये इस पेड़ में जो एडी व्यांधुरा बाबा है, ये उनके प्रताप को जो है, उनके प्रभाव को दिखाता है। और जो उनके प्रतीक है, धनुष बाण जो उनको चढ़ाए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे धनुष बाण यहाँ पे रखे हुए हैं। और अभी हमें बताया यहाँ पे रेंसवाल जी ने कि एक जो शक्ति है, जो देवता की शक्ति है, तो उस शक्ति से, इस धनुष से बाण मारने पर इस पेड़ को चीरता हुआ वो बाण जो है वो आर पार गया है। तो रेंसवाल जी एक बार हम देखना चाहेंगे कहाँ पे आप बता रहे थे, तो चलते हैं, देखते हैं। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो व्यांधुरा बाबा, एडी व्यांधुरा बाबा से संबंधित है, ये आप देख सकते हैं। यही है ना रेंसवाल जी? जी जी, ये धनुष है नीचे, वो बाण उधर से वो आया हुआ है, अंदर दिख नहीं रहा, पूरे पेड़ में घुसा हुआ है वो। जी जी, पूरा बेद रखा है इसको बीच से एकदम। बहुत अद्भुत, एक अद्भुत, ये एक हमारे जो पहाड़ का संस्कृति है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसमें जो हमारे लोक देवता है, तो ये उनके प्रभाव को दर्शाता है, उनकी शक्ति है, जो उनकी मान्यता है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में जो है वो प्रवाहित हो रही है निरंतर। और यहाँ के लोगों को वो एक सहारा देती है, संबल देती है, यहाँ के लोगों के दुख दर्द तकलीफें जो है उनको दूर करती है, घर में सुख शांति, ये तमाम चीजों को स्थापित करती है। तो एक बहुत समृद्धशाली इतिहास है इस देवभूमि का। और इसीलिए चाहे वो पौराणिक देवता हो या फिर लोक देवता हो, या फिर जगह जगह पे जंगलों में, प्रकृति के जितने रूपों में जो देवी देवताओं के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है, और इसी कारण इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये जो मंदिर है देवी अखिल तारिणी का, तो
ये अभी तो खैर इसका कुछ सालों पहले जीर्णोद्धार हुआ जीर्णोद्धार हुआ है है। और लेकिन अभी भी कई अवशेष है इस मंदिर में अभी मौजूद हैं। जो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यहाँ पे कभी एक भव्य मंदिर रहा होगा जो संभवतः कत्यूरी या चंद शासकों द्वारा बनाया गया होगा। और वो देवी को भी यहाँ पे बहुत पूजते थे अपनी अधिष्ठात्री देवी के रूप में। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे देवी अखिल तारणी पूरे अखिल विश्व को तारण करने वाली उनकी पूजा होती थी, तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद को भी वो लोग अपने धारण करते होंगे। तो उन्हीं अवशेषों में आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक अवशेष यहाँ पे रखा हुआ है, ये आमलक शिला आप देखते हैं जो अक्सर मंदिर में या फिर जो नौले है उस समय के इनके छत में शिखर में ये लगी रहती थी। या आमलक शिला हम देख सकते हैं, ये भी एक पर्याप्त एक स्रोत मिला है हमें जो बताता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर को भी अगर हम देखें करीब से तो इसकी जो परितः जो ये बने हुए हैं, जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं जी, ये ब्रैकेट्स बने हुए हैं दीवार में, जो बाहरी भित्ति है 3 इस साइड दिख रहे हैं और उतने ही दूसरी तरफ है। तो ये जो गवाक्ष बने हैं, ब्रैकेट्स बने हैं, ये भी पहले जो मंदिर होते थे चंद कत्यूरी शासकों के समय में ये बनाए जाते थे। अभी इसमें सीमेंट तो बाद में कर रखा है, पहले पत्थर का ही था सारा। पहले पत्थर जी। अभी सीमेंट तो जी हाल ही में हो रहा है जी। एक अवशेष यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये मंदिर के एक स्तंभ का एक भाग लग रहा है और संभवतः ये बिरखम का भी एक शीर्ष हो सकता है, जो थोड़े से पतले होते थे जिनके फलक, और जमीन में जब उनको गाड़ा जाता था वहां वो थोड़े से पतले उसको बनाए जाते थे। और यहाँ पे भी सामने भी रखे हुए हैं, ये त्रिशूल के बगल में भी कुछ यहाँ पे अवशेष है और ये खंडित हो चुके हैं। ये खंडित हो चुके हैं यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त अन्य भी यहाँ पे है, और एक तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, एक सामने भी हम देख सकते हैं, ये भी एक किसी पिलर का वो दिख रहा है, ये एक आधार दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण अवशेष ये भी एक अवशेष आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुख्य मंदिर के बगल में जो यहाँ पे बना रखा है हिस्सा भवन, उसके ऊपर आप देखिए वो आमलक शिला के ऊपर जो कुंभ रखा जाता था, जिसके ऊपर कलश रखने का प्रावधान होता है मंदिर वास्तु में, तो वो आप देख सकते हैं, वो हमको कुंभ दिख रहा है। तो ये एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिला है एक प्राचीन मंदिर का। एक और महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ पर है जिसको हम देखते हैं करीब से, और वो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे पास यहाँ पे एक प्रमाण है इस मंदिर का, इस क्षेत्र के पुराने होने का। तो ये रहा वो, ये देख सकते हैं आप, ये भी ऊपर का हिस्सा है, मंदिर के शिखर में लगता है, और आमलक शिला, कुंभ, कलश, तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये अभी भी ध्वंसावशेष बचे हुए हैं, और ये जिस पर रखे हुए हैं तो ये एक छत्र की भांति ऊपर गर्भगृह के ऊपर इस हिस्से को रखा जाता था। ये आप बड़ी सी शिला देख रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, और इस मंदिर के अवशेष जो बता रहे हैं कि ये मंदिर अपने जो मूल स्वरूप है उसमें कितना विशाल रहा होगा, और किस तरीके से राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया होगा इस दुर्गम क्षेत्र में, जो लोहा घाट जो शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो ये क्षेत्र है। तो अखिल तारणी धाम के एक जो ये नीचे का हिस्सा है, ये पूर्वी ढलान पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और लोक देवता का मंदिर है जिनको यहाँ पे भूमिया देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये भी यहाँ पे एक मंदिर है। तो जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे एडी व्यांधुरा मंदिर है नीचे गांव में, इसके अतिरिक्त ये भूमिया मंदिर है, आगे मोस्टा मंदिर है। तो कई लोक देवताओं के मंदिर भी इस अखिल तारणी मंदिर परिसर में और उसकी चारदीवारी के बाहर भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इस गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये खिलपति नायक गांव है और बहुत इम्पोर्टेंट गांव इस अखिल तारणी देवी मंदिर धाम का, और बहुत खूबसूरत गांव है और जाना जाता है अपनी अद्भुत कलाकृतियों के लिए, नक्काशियों के लिए, जो आप यहाँ की दीवारों में, दरवाजों में, खिड़कियों में देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी देखा कि इस अखिल तारणी मंदिर में मुख्य देवी के धाम के अतिरिक्त भी कई यहाँ पे स्थानीय कुल देवता, लोक देवताओं के मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, जिनको हम देखते हुए आ रहे हैं। तो एक सिद्ध बाबा का मंदिर यहाँ पे भी है इस गाँव में, ये आप देख सकते हैं, ये सिद्ध बाबा का मंदिर। एक अन्य मंदिर हम यहाँ पे देख सकते हैं इस क्षेत्र में,
थोड़ा बाद में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन मान्यताएं जो है वो इसके काफ़ी पहले से यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये सिद्ध बाबा मंदिर है, प्यानधुरा मंदिर, भूमिया मंदिर, इसके अतिरिक्त मोस्टा मंदिर और ये सिद्ध बाबा मंदिर। यहाँ पे एक ये चबूतरा भी बना रखा है, यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह है जो इस चबूतरे के धार्मिक मान्यताओं से जुड़ाव होना उसका माना जाता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो एक गांव है खिलपति नायक गांव, ये अपनी कास्ट कला के लिए बहुत फेमस है, जो यहाँ घरों की कलाएं है। तो उसका नमूना अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जैसे आप देखिए, ये पुराना मकान, ये पत्थर और कास्ट शिल्प जो हमारे उत्तराखंड की कास्ट कला का एक अद्भुत नमूना है, ये आप देख सकते हैं। ये आप दरवाजे देख सकते हैं, ये अभी भी जैसे के तैसे हैं। और आप इनमें देखिए कितनी बारीकी से ये आप द्वार शाखाएं बना रखी है। देखिए जैसे ये एक दरवाजा ये है, तो आप देखिए कि एक द्वार शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4 शाखा, 5 शाखाएं बना रखी है। फूल पत्तियों का अंकन है, ज्यामितीय अलंकरण इसमें किए गए हैं। और ये आप देखिए, ये हूबहू वैसे ही है जैसे पत्थरों में बनाए जाते थे, प्रस्तर स्तंभ जो होते थे वो बनाए जाते थे। कितने खूबसूरत। ये देखिए जो उत्तरंग का हिस्सा होता है दरवाजे का, यहाँ पे भी 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4, 5 शाखा यहाँ पे भी बनाई रखी है। और ऐसी आकृति आपको ये सब जगह मिलेंगी। और उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप ये दरवाजे, इसमें कितने खूबसूरत तरीके से ये फूल पत्तियों का अंकन किया गया है, बेहद खूबसूरत। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे थोड़ी सी अलग है डिजाइन, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन पूरा अलग है। कितनी बारीकी से यहाँ पे इनको उकेरा गया है। तो ये एक बहुत स्पेशलिटी है इस जगह की। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दरवाजा, यहाँ पे उससे जुदा आकृति है। तो कितना खूबसूरत, ये एक नमूना है इस क्षेत्र, इस गांव की खूबसूरती को, इस गांव के टैलेंट को, हुनर को बताने का। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये जो बन रखे हैं आगे के हिस्से, ये कितने खूबसूरत है। और ऊपर आप रोशनदान देख सकते हैं फ्रंट में, इन दरवाजे के ऊपर कितने खूबसूरत तरीके से इसको बना रखा है, लोहे की सरिया लगा रखी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत जो गांव है खिलपति नायक गांव, और बहुत खूबसूरत। वहां पर अखिल तारिणी देवी का धाम है, उसके पूर्वी ढलान पर ये अखिल तारिणी का गांव, खिलपति नायक गांव। और सामने जो क्षेत्र है दिगाली चौड़, और उसके पीछे के जो विशाल पहाड़ है वो है नेपाल के। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सामने का क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहां से ये खूबसूरत इसका दृश्य आ रहा है। ये धुआं आप देख सकते हैं, धुंध उड़ती हुई आप देख सकते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं है, सामने की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं है, वो जो पिथौरागढ़ में थल केदार का क्षेत्र है, वहां के पहाड़ है। और उनके जो उपत्यका है, जो उनके नीचे का हिस्सा है, वहां पे पंचेश्वर है, जहाँ पे संगम है विभिन्न यहाँ की पवित्र नदियों का। काली नदी सामने यहाँ पे बहती है, जो अलग करती है नेपाल को कुमाऊं क्षेत्र से, और इसीलिए ये पूरा एरिया काली कुमाऊं कहलाता था। अखिल तारिणी मंदिर का जो है क्षेत्र है, ये दिगाली चौड़ के समीप का जो क्षेत्र है, यहाँ पे 1-2 मंदिर और महत्वपूर्ण है। एक तो इसके गेट के आगे ये गणपति मंदिर आप देख सकते हैं, ये नया बना है। और दूसरा ये आप चबूतरा देख रहे हैं जिसमें कुछ पत्तियां चढ़ी हुई है। तो ये यहाँ पे झड़ पत्तियां नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है, और यहाँ के स्थानीय देवता के रूप में भी इनको यहाँ पे पूजा जाता है। मान्यता है कि जब भी यहाँ के गांव वाले जो भी यहाँ से बाहर को जाते हैं, तो श्रद्धा स्वरूप यहाँ पे ये पत्ते यहाँ पे चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्वज चढ़े हुए हैं अलग अलग रंग के। और ये दोस्तों, ये था देवी अखिल तारिणी का धाम, जो कि चंपावत जनपद में ही लोहाघाट शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर दिगाली चौड़ कस्बे के निकट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण ये यहाँ की सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर है। एक ऐसा मंदिर देवी अखिल तारिणी का धाम जिसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी हुआ है। और बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें आपने यहाँ पे देखी, सांस्कृतिक चीजें यहाँ पे देखी। इसके आसपास के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनकी जो विशेषताएं है, जो खासियत है, वो देखा। और किस तरीके से दिगाली चौड़ का क्षेत्र उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण एक अध्याय है। तो इन सारी तमाम चीजों को आपने देखा। साथ में जो नेपाल यहाँ का पड़ोसी देश है, उसकी आपने यहाँ से जो एक भौगोलिक स्थिति यहाँ से दिखती है उसको देखा। तो एक प्रयास था कि इस क्षेत्र की
ये एक महत्वपूर्ण जो जगह है इसको आप सब लोगों के सामने लाने का, और उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और जब भी आप इस क्षेत्र में आए तो देवी अखिल तारड़ी धाम जरूर आए, बहुत ही ज्यादा मानसिक आध्यात्मिक शांति और सुख यहाँ से प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।